Hello, boys and girls. Welcome back. Let's begin with the new question. The question says test whether the following functions are increasing or decreasing. And we are given with f of x equals to x cube minus 6x square plus 12x minus 16 for all x belonging to real numbers. Now, without wasting any time, let's quickly begin with the solution. And first of all, let's note down the given function as it is, that is f of x equals to x cube minus 6x square plus 12x minus 16. Dear students, in this question we have to test whether the given functions are increasing or decreasing, right? अब increasing or decreasing function check करने का we have only one method. What is that method? Let's have a look at the method appearing on the screen. If f dash of x or derivative of the function is greater than 0 meaning positive, then f of x is increasing. And if f dash of x or derivative of the function is less than 0 and less than 0 meaning negative, then f of x is decreasing. तो अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड अगर डेरिवेटिव है नेगेटिव तो फंक्शन हो जाएगा आपका डिक्रीजिंग. तो सिंपल है, यहां पर भी आपको जो फंक्शन दिया हुआ है आपको सिर्फ उसको डिफरेंशिएट करना है और डिफरेंशिएट करने के बाद यू हैव टू चेक के उसका जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव. पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग. तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना पड़ेगा, एफ डैश ऑफ एक्स मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव. सो लेट्स डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स एंड एक्स क्यूब का डेरिवेटिव विल बी, यस इट विल बी 3x स्क्वायर. देन 6x स्क्वायर में 6 विल रिमेन एज इट इज एंड x स्क्वायर का डेरिवेटिव विल बी 2x, so it will be 6 into 2x. Then 12x में 12 will remain as it is and derivative of x will be 1 and 16 is only constant and only constant का derivative will be 0. So 16 का derivative 0. तो इसको अगर हम further simplify करें तो we get f dash of x as 3x square minus 12x plus 12, right? ये हमको f dash of x की वैल्यू मिल चुकी है. बट इसको अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें राइट हैंड साइड पे तो यू कैन क्लियरली सी कि इन तीनों में से आप 3 कॉमन ले सकते हो, राइट? तो इफ आई टेक 3 कॉमन फ्रॉम ऑल द टर्म्स, ये ब्रैकेट के अंदर आपको क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x एंड प्लस 4, राइट? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4. And in the next step you can also write 3 and this bracket x square minus 4x plus 4 as x minus 2 the whole square. You can verify this. ये जो आपका ब्रैकेट है ये x minus 2 का कंप्लीट स्क्वायर है. तो यहां पर हमने देखिए f डैश ऑफ x की वैल्यू तो फाइंड कर ली है. अब हमें ये चेक करना है कि ये जो भी f डैश ऑफ x की वैल्यू है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव. अगर ये पॉजिटिव है तो फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग एंड इफ दिस इज नेगेटिव फंक्शन विल बी डिक्रीजिंग. अब यहां पर देखिए ये जो आपका फैक्टर है x माइनस 2 उस पे है स्क्वायर एंड वी नो दैट स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव. ये ब्रैकेट में चाहे कुछ भी है, प्लस है या माइनस है, स्क्वायर करने पे उसका फाइनल आंसर हमेशा क्या मिलेगा आपको, एक पॉजिटिव वैल्यू, राइट? तो दिस x माइनस 2 द होल स्क्वायर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. और उसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें जो कि एक पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव नंबर इंटू पॉजिटिव नंबर विल ऑल्सो बी ए पॉजिटिव नंबर. तो यहां पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो भी वैल्यू आने वाली है ये हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, राइट? एक्सेप्ट व्हेन यू पुट x एज 2, क्योंकि जैसे ही आप x की जगह पे 2 रखोगे तो ये 2 माइनस 2 से हो जाएगा 0 और पूरा आपका f डैश ऑफ x बन जाएगा 0. तो 2 को छोड़ के अगर आप x की जगह पे कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो ये फैक्टर भी पॉजिटिव आएगा और 3 तो पॉजिटिव है ही, तो ये दोनों का प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. सो व्हाट इज माय कंक्लूजन, दैट 3 into x minus 2 the whole square is always positive except for x equal to 2. क्योंकि आप 2 रखने पे ये जो वैल्यू है ये 0 हो जाएगी. तो except 2 this value will always be positive. और अगर ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है तो इसका मतलब f dash of x will always be positive, right? एंड अगर f dash of x पॉजिटिव है और ग्रेटर देन 0 है then we can conclude that f of x is an increasing function. So therefore
f of x is an increasing function for all x belonging to real except x equals to 2. I hope this is clear to everyone. See you in the next video.